हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथाहॉलिक बाय ईशा गुप्ता। आज मैं आप लोगों के साथ पार्ट 3 वीडियो शेयर कर रही हूँ। ऑलरेडी मैंने दो पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूँ प्रोबेबिलिटी के। आज हम लोग इस वीडियो में 3 कॉइन टॉस के बारे में देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जैक्टली एटलीस्ट और एटमोस्ट के आते हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले बेटा 3 कॉइन टॉस का सैंपल स्पेस लिखने का इजी तरीका, जो कि मैंने ऑलरेडी अपनी पिछली वीडियो में भी सिखाया था, एक बार डिस्कस कर रही हूँ आप लोगों के साथ। 3 कॉइन टॉस में सबसे पहले तो आप ये देखो कि टोटल इवेंट्स कितने बनते हैं। टोटल इवेंट हेड और टेल और 3 कॉइन टॉस है तो पावर इज 3, तो 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2। टोटल आउटकम आएंगे आपके पास 8। सैंपल स्पेस को लिखने का इजी तरीका क्या है, 8 के हाफ कर देंगे 4, 4 बार हेड, 4 बार टेल, 4 बार हेड, 4 बार टेल। अब 4 का आधा कितना होता है 2, तो 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल। फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल और 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये बहुत ही अलग तरीका है, इससे आपका कोई भी इवेंट मिस नहीं होगा और कोई भी आपका जो आउटकम आप लिखना चाहते हो वो गलत भी नहीं होगा, ना ही वो रिपीट होगा। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल आपके पास 8 इवेंट्स आ गए। आप यहां से सैंपल स्पेस का भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सैंपल स्पेस भी लिख सकते हो। सैंपल स्पेस के लिए आपको कर्ली ब्रैकेट डालना होगा, जैसे एच एच एच, सारे इवेंट्स उठाकर आप उसको सैंपल स्पेस में लिख सकते हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट का केस। सबसे पहले इन तीनों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है वो हम देखेंगे। देखो एग्जैक्टली नाम से पता चलता है एग्जैक्टली इतना ही दे दो, मतलब जैसे मैंने बोला मुझे एग्जैक्टली 5 किलो कुछ चीनी चाहिए, तो एग्जैक्टली 5 किलो ही चाहिए। अगर मैंने बोला एटलीस्ट वर्ड, जैसे सपोज आपने अपनी मम्मी को बोला मम्मा आज मुझे ना पिकनिक पे जाना है तो एटलीस्ट मुझे 100 रुपए दे दो। आप बोलते ना मम्मा एटलीस्ट 100 रुपए तो दे दो, तो मतलब क्या हुआ कि कम से कम 100 रुपए दे दो। ठीक है, उससे ज्यादा भी तो दोगे तो हमारे तो मजे आ जाएंगे, हम ले लेंगे, लेकिन 100 से कम मत देना, मतलब एटलीस्ट इतना तो दे दो। और एटमोस्ट वर्ड क्या होता है, अब आपने तो बोला कि 100 रुपए दे दो, लेकिन मम्मी ने बोला मैं तो एटमोस्ट 100 रुपए 50 रुपए दूंगी, मतलब मम्मी की तरफ से आपको सिर्फ 50 रुपए मिल सकते हैं। अब आप 50 से कम ले लो तो भी चलेगा, 40 ले लो, 30 ले लो चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा आपकी मम्मी आपको नहीं देंगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटमोस्ट। अब इस पर क्वेश्चंस हमारे कैसे बनकर आते हैं वो हम देखते हैं। पहले हम एग्जैक्टली को कवर करेंगे। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली, आपके पास टोटल आउटकम्स लिखे हुए हैं 3 कॉइन टॉस के। अब क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स। 2 हेड्स का मतलब क्या है, मुझे 2 ही हेड चाहिए, उससे ज्यादा हेड नहीं चाहिए। और यहाँ पे एग्जैक्टली बड़े मतलब 2 ही होने चाहिए, ना 1 हो ना 3 हो, 2 ही चाहिए। यहाँ देखो ये 3 है नहीं चलेगा, यहाँ 2 है चलेगा, यहाँ 2 है चलेगा, यहाँ 1 है नहीं चलेगा, यहाँ 2 है चलेगा, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स होते हैं वो मेरे पास आ गए 3, तो मेरे पास इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 3, एंड टोटल आउटकम्स मेरे पास कितने हैं 8, तो आंसर हो गया 3/8। अब सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड, यानी कि मुझे एग्जैक्टली एक ही हेड चाहिए। अब काउंट करो एक हेड कहां कहां पर है, आपका एक हेड यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 1 हेड है, यहाँ 2 है, यहाँ आपका 1 हेड है और यहाँ पर भी आपका 1 हेड है। तो अगेन 3 पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स आर 8, तो प्रोबेबिलिटी 3/8। प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 0 हेड। 0 हेड का मतलब क्या होता है कि हेड हो ही ना, उसमें हेड वाला 0 हो, यानी कि टेल तीनों के तीनों हो। अब तीनों टेल्स आपके पास कितनी बार आ रहे हैं, ओनली 1 टाइम, तो प्रोबेबिलिटी इज 1/8। हमेशा डिनोमिनेटर में तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आएंगे विच आर 8, तो आंसर इज 1/8। 0 का हो गया, 1 का हो गया, 2 का हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 3 हेड्स। 3 हेड्स मतलब तीनों के तीनों हेड ही आने चाहिए। अगेन ओनली 1 केस इज देयर, तो 1 हेड, 3 हेड एक ही बार आ रहे हैं, तो आंसर इज 1/8। ये हमारे एग्जैक्टली के क्वेश्चंस हो गए। अब हम देखेंगे एटलीस्ट और एटमोस्ट के।
अब देखो जैसे मैंने आपको बताया एटलीस्ट, मम्मी मुझे एटलीस्ट 100 रुपीज तो दे ही दो। अब क्वेश्चन देखते हैं, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड तो हो ही हो, उससे ज्यादा हेड जो चलेगा। मतलब एक हेड वाले को तो आपको कंसिडर करना है। मैंने यहाँ पे जब राइट लगाया हुआ है तो ये एक हेड्स के हैं, एक हेड को तो आपको कंसिडर करना ही है, 2 हेड्स को भी आपको कंसिडर करना है और 3 हेड्स को भी आपको कंसिडर करना है। यानी कि जो नहीं कंसिडर करना है वो क्या है, जिसमें एक भी हेड नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम्स आपके पास कितने हो गए, 7/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 हेड्स। अब क्या मीनिंग है 2 हेड्स का, कि कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, उससे कम हेड में काम नहीं चलेगा। तो कम से कम 2 हेड्स होने चाहिए, तो 2 हेड भी चलेंगे और 3 भी चलेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उतना तो हो, उससे ज्यादा भी हो जाए। तो 3 हेड्स भी चलेंगे, 2 वाले चलेंगे, 2 वाले चलेंगे, एक वाला नहीं चलेगा, 2 वाले चलेंगे, एक वाला नहीं, एक वाला नहीं, 0 वाला भी नहीं। तो 1 2 3 4 टोटल मेरे पास 4 हो गए, तो 4/8। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 हेड्स। 3 हेड्स का मतलब क्या है, तीनों ही हेड्स, कम से कम 3 हेड चाहिए, और हमें पता है 3 हेड तो हमारे एक ही बार होते हैं, तो यानी कि 1/8। और ऐसे ही प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 0 हेड। 0 हेड का मतलब क्या है कि एक भी हेड नहीं हो, एक भी हेड नहीं होगा मतलब क्या है, सारे के सारे टेल हो, और सारे के सारे टेल भी कितनी बार है हमारे पास, ओनली 1 टाइम। तो ये भी आपका हो गया 1/8। अब ये हमारे 4 एग्जैक्टली के, 4 एटलीस्ट के। अब हम देखेंगे एटमोस्ट के। यहां देखिए, यस यहां देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट। पहले मैं चारों क्वेश्चन लिख लेती हूं। एटमोस्ट 1 हेड, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 3 एंड प्रोबेबिलिटी एटमोस्ट 0 हेड्स। अब आप ही बताइए, सोचिए खुद से, एटमोस्ट का मतलब क्या था। मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो, ज्यादा से ज्यादा एक ही हेड काम करे। अब ज्यादा से ज्यादा अगर एक हेड हो, उससे कम हेड्स चलेंगे, यानी कि 0 हेड चलेंगे। तो एक हेड वाले को टिक करते हैं हम इस तरफ, 2 है, ये भी 2 है। एक हेड पे मैं डबल टिक लगा रही हूं, 1 हेड, ये 1 हेड है, ये 1 हेड है। अब ज्यादा से ज्यादा एक हेड चलेगा और उससे कम भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे केस क्या है, एटमोस्ट। एक्सप्रेशन देखो मेरा, एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो, तो 0 हेड भी चलेगा। तो टोटल कितना होगा, 1 2 3 4, तो आंसर इज 4/8। एटमोस्ट 2 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए। तो जब आप ज्यादा से ज्यादा 2 लोगे तो उससे नीचे वाले सारे कवर करने हैं। 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 0 भी चलेगा। तो यानी कि कौन सा नहीं चलेगा, 3 वाला आपका नहीं चलेगा। तो इसको हटा देते हैं, तो इसको हटा के बाकी के रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 7। तो आंसर इज 7/8। एटमोस्ट 3 हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 हेड्स हो। अब देखो एटमोस्ट 3 हेड्स, तो 3 चलेगा, 2 भी चलेगा, 1 भी चलेगा और 0 भी चलेगा। बच्चे ना 0 वाले को मिस कर देते हैं। तो 0 का मतलब होता है कि सारे के सारे टेल्स हो जाएं। तो जब सारे ही चलेंगे तो सारे आउटकम्स हैं। तो यहां पर इसका मतलब हो गया 8/8। इसको कैंसिल करोगे तो आंसर इज 1। एटमोस्ट 0 हेड। 0 हेड का मतलब है कि 0 हेड, ज्यादा से ज्यादा 0 हेड, और 0 हेड का मतलब हो गया कि हेड होना ही नहीं चाहिए, यानी कि खाली टेल होना चाहिए और उससे नीचे तो कुछ होगा नहीं। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा, ओनली 1। तो 1 का मतलब हो गया 1/8। तो ये आपका पूरा 3 पॉइंट के केस का एग्जैक्टली, एटलीस्ट और एटमोस्ट तीनों केस कवर करते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट विद योर फ्रेंड्स। ये आपको 10th क्लास, 9th क्लास एंड 8th क्लास तीनों ही क्लासेस में बहुत बहुत हेल्प करने वाला है। एंड दिस इज अ वेरी 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 easiest method to do probability questions. Thank you.